दोस्तों, आपका मैं स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो मेरे द्वारा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में 500 का जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं करवाने वाली हूँ वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में जितने भी हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के हो, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, जितने भी हिंदी से महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाले हैं और अभी झारखंड की जो पीजीटी एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन हैं। तो आप ज़रूर से देखें। और आप देख रहे हैं कि जो इस बार जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कहानी के ज़्यादातर क्वेश्चन पाए गए हैं, और मैं उसका भी जो 17 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है मैं उसका क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ। तो बहुत जल्दी मैं उसको प्रस्तुत करूँगी कि किस तरह का क्वेश्चन आया है, क्योंकि कट ऑफ जो आएगा आपका उस पर मैं एक वीडियो बना कर लाऊंगी जो सटीक होगा। और जितने भी पिछले प्रश्न पत्र हैं और जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनके बेस पे मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगी कि इस बार कितने रहने वाले हैं। तो मेरे साथ बिल्कुल भी बने रहें। और चलिए, मैं आज से जो 500 का मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो ये 500 का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी क्षेत्र से होने वाले हैं। तो बिल्कुल ही मेरे साथ बने रहें, तो इसको ज़रूर से देखें। तो चलिए बिना विलम्ब किए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ क्वेश्चन भी लगा दिया है, क्योंकि आप सीधे आंसर को देखेंगे। और 4 ऑप्शन के साथ अगर मैं लगाती तो फिर थोड़ा सा वीडियो जो है वो लॉन्ग बनता। तो फालतू का टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? जो कि स्वयंभू, और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो हिंदी साहित्य से मैंने लिए हुए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन और मैं कराने वाली हूँ, टोटल 500 क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। तो ये 500 का क्वेश्चन सीरीज आप ज़रूर से देखें। और ज़रूर से अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके जाओ, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है, जो कि श्रीनिवास दासकृत है, और ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में लगा हुआ है। और हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूट है। एक घूट किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का, और ये जो है 1930 की रचना है। किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? और ये कई बार पूछा गया है। तो किसको कहा जाता है? तो पल्लव को। और पल्लव किसका रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का है। अगला देख लेते हैं। मोरपखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गरे पहिरोगी, पंक्ति किस कवि की है? और ये पूछी गई है, शायद इसी जो 17 जून का जो एग्ज़ाम है इसमें ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है। और मैं ज़रूर से उसको करवाने वाली हूँ, ठीक है, मेरे साथ बने रहें। तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र, और ये भी कई बार पूछी गई है। हिंदी के किस समाचार पत्र में खरी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो वो है बनारस अखबार में हिंदी की खरी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है, तो बनारस अखबार में, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध, यानी सिद्ध के जो सरप्पा हैं, जिनका समय 8वीं शती है, यहाँ पे 9वीं शती दिया है, कोई बात नहीं है। सरप्पा का जो टाइम पीरियड है वो 669 है। और ये सिद्ध सरप्पा जो है, सिद्ध के जो सरप्पाद या सरप्पा कह लीजिए, वो प्रथम सिद्ध कवि है, हिंदी के प्रथम कवि कहलाए हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो ये लल्लू लाल हैं। और मैंने पिछली वीडियो में ही, अगर आप नहीं देखे हैं, तो जो शुक्ल जी का जो मैंने क्वेश्चन सीरीज करवाया हुआ है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें मैंने शुक्ल जी के जो बुक से मैंने क्वेश्चन लिया था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षन था।
हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड, जो कि जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर का था। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सा है? तो कृष्ण शतक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज टोटल में 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन मैं डेली कराने वाली हूँ। तो टोटल 500 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो मैं चलाने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश MP में है, भोपाल में है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो ये महादेवी वर्मा जी हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू जी को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र जी थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन रहे हैं? तो पुष्पदंत हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य से ली गई है? तो ये यशोधरा, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और बहुत ही अच्छी किताब है और मेरे पास है। तो मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर से करवाऊँगी और वैसे भी इसे मैं ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। अगला देख लेते हैं, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो अगर इसको आप ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहते हैं, तो अगर आप खिचड़ी तो सभी खाते होंगे, तो खिचड़ी कैसी है? तो अच्छी लगी, सुंदर लगी, खाने में सुंदर दिखती है। तो आप इस तरह याद कर दे सकते हैं कि पंचमेल खिचड़ी सुंदर होती है। तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, अमीर हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार। तो प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता हैं कौन है? तो रसलीन है। और ये क्वेश्चन कई बार ही पूछी गई है 2004 से, पर अगर आप क्वेश्चन पेपर को लेते हैं और अगर आप उसको देखे हैं तो आपको ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई हुई है? तो ये खड़ी बोली के विकास में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा क्या रही थी? तो खड़ी बोली रही थी। ठीक है। आगे देख लेते हैं, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या था? तो रामचरित्र मानस, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, जो कि अवधी भाषा में है। अगला देख लेते हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 1948 की ये रचना मानी जाती है। तो ये भी आपको टाइम पीरियड इसका याद रखना है, क्यों ये जितने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जितने भी महत्वपूर्ण जो उनका बुक है या जितने भी उन्होंने रचना की है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछी जाती है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो वो सूरदास हैं, जो कि फेमस है, सबको पता है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? जो कि दोहा है और शुक्ल जी के भी बुक में ये वर्णित है। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है और ये एक विरह काव्य माना जाता है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? जो कि क्षेत्र विशेष से। और आंचलिक उपन्यास को अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? तो मैला आंचल है, जो कि किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, जिसमें जो है वो क्षेत्र विशेष पर उसमें विशेष ध्यान दिए हैं, इसीलिए वो हिंदी क्षेत्र का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है और रेणु जी प्रथम उपन्यासकार भी माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर ये नहीं आया है तो पूरी चांस है कि आगे आ सकता है, क्योंकि शुक्ल जी के बुक से उनको, शुक्ल जी का जो बुक है उन्हीं को ध्यान में रखकर जो NTA है वो क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहा है। तो आपको शुक्ल जी का जो बुक है वो बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना है और उसके क्वेश्चन को भी रीड करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो वो है सूर, तुलसी और जायसी, और ये भी बुक है मेरे पास।
और मैं ज़रूर से इसको भी कराऊंगी। आत्मजय के रचयिता कौन है? तो वो कुंवर नारायण हैं। आत्मनिर्भरता निबंध कार के रचनाकार कौन है? तो वो बालकृष्ण भट्ट हैं और ये भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं? तो वो 3 हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो वो भी महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आधुनिक युग के चरण कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि आधुनिक युग के जो एक क्रांतिकारी कवि के रूप में कौन चिन्हित हुए थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है तो कोई बात नहीं है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतेंदु या फिर द्विवेदी काल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं, उनकी विशेषताएं हैं, क्या वेश रही थी उस टाइम की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या विशेषता थी भारतेंदु की कविता की? तो प्राचीन और नवीन का समन्वय, यानी भारतेंदु जी ने प्राचीन को भी नहीं छोड़ा और नवीन में भी प्रवेश किया, यानी प्राचीन और नवीन का जो समन्वय है वो भारतेंदु के काव्य में भर भर के दिखाई देती है। ठीक है, वो किसी को नहीं छोड़े हैं, सबको लेकर आगे बढ़े हैं। ठीक है, ये उनकी खास विशेषता रही है। निम्न में से किस विद्वान ने प्राकृत को मिली तथा संस्कृत को कठोर कहा है? तो वो हैं राजशेखर, जो संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि जो कि स्वयंभू हैं, 8वीं शताब्दी समय है इनका। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो वो हैं प्रेमचंद्र। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो वो है प्रेमघन की। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो प्राचीन और नवीन की समन्वय। एक भारतीय आत्मा किसे संबोधित किया गया है इस नाम से? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये किरात। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये किरात है और जितने भी भाषा से रिलेटेड जितने भी समूह हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कटक टान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरणी सभापद खसे, चले भजी भय मारुत ग्रसे। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये रामचरितमानस से उद्धृत है ये कुछ पंक्तियाँ जो हैं, और ये तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो वो है केशवदास को। और किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है, और इस पे विवाद भी छिड़ी हुई है। कथा सम्राट किसे कहा गया है? तो वो है प्रेमचंद्र जी। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो शद्दूकरी थी। और कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि पंचमेल खिचड़ी जो होती है वो सुंदर दिखती है, सुंदर स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो कौन कर सकता है? तो सुंदर से यानी श्याम सुंदर दास। और भाषा के डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कबीरदास की जो भाषा शद्दूकरी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को कहा जाता है। और ये किसने कहा है? तो अमृत राय, जो कि उनके पुत्र रहे थे। कलम की सिपाही क्या है? तो जीवनी है, जो कि उनके पुत्र द्वारा रचित है, और वो जो है अमृत राय के द्वारा। तो टोटल मैंने आज जो है वो मैंने आज 50 क्वेश्चन कराया। 50 क्वेश्चन का सीरीज मैं लेकर आई थी। तो इस तरह का जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज है, टोटल 500 क्वेश्चन का मैं सीरीज कराने वाली हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन मैं करा दूँगी। जो अभी जो झारखंड पीजीटी होने वाली है उसमें काफ़ी ये क्वेश्चन पूछे जाने की चांस है, और यूजीसी नेट के लिए भी
महत्वपूर्ण है और अन्य हिंदी क्षेत्र से होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 500 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो डेली लेकर आऊँगी, तो आप मेरे साथ बने रहें। और चैनल पे अगर नया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और मैं यूजीसी का जो कट ऑफ होने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार, उस पर मैं वीडियो एक ज़रूर से बनाऊंगी कि कितना अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप किस जोन में आते हैं, सेफ जोन में आते हैं या नहीं आते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर से लेकर आने वाली हूँ। तो आप ज़रूर से अपना स्कोर चेक कर लेंगे उस टाइम, क्या आपका स्कोर जो है वो क्या बन रहा है, क्योंकि सभी आप लोगों ने जितने भी हैं भाई बंधु जितने भी हैं वो अपना क्वेश्चन देख चुके होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप किस जोन में हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।